ये तीन चीजें और नेगेटिविटी का सफाया आज ही घर से। सभी दुख की तरंगे आती है, बोला वो किसने सुना उस दिन? सभी ने तो सुना। उसको क्या करना, एक गिलास पानी भरना, उस पानी में हल्दी डालना, एक स्पून जितना, छोटा टीस्पून आता है ना उतना, एक हल्दी डालना, फिर थोड़ा खड़ा नमक और थोड़ा भीमसेनी कपूर, ये तीनों डाल देना, हिलाना नहीं। पहले हल्दी डालना, अच्छे से सुनो, फिर नमक डालना, इसी क्रम में डालना, पहले हल्दी फिर नमक फिर भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर को भी चूरा करके डालना, हिलाना नहीं। खड़ा नमक ऐसे ही डाल देना। फिर घर के ईशान कोण में गुरुवार को, देखो ये बात गुरुवार को शुरू हुई थी, गुरुवार को ये करना, बराबर भगवान ने आज याद दिलाया, ये है माँ की कृपा। जय जय गुरुदेव। हमने पिछले गुरुवार को ये शुरू ही किया था, आज गुरुवार है बोल के, लेकिन 8 दिन से भूले जो वापस पहुंच गए उसको भूला नहीं कहा जा सकता। जय जय गुरुदेव। तो पहले क्या डालना बोलो रे, बाद में क्या डालना, फिर भीमसेनी कपूर। देखो इस जगह में एक शक्ति है, आप ध्यान रखना। शक्ति ये 2 प्रकार की होगी, एक मारने वाली शक्ति, एक तारने वाली शक्ति। ये 2 के सिवाय कुछ नहीं, जिसको इंग्लिश में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। नेगेटिव यानी जहां से कोई गड़बड़ होता है, पॉजिटिव यानी जहां से कोई फायदा होता है। आपके घर में हरदम फायदा हो रहा है कि नुकसान, आप देखो। अगर नुकसान हो रहा है तो वो आज का नुकसान नहीं है, ध्यान रखना। पहले हमने जो गाली दी, लड़ाई की, हम किसी प्रकार के गलत विचार किए, वो भी नेगेटिव एनर्जी बन के घर में घूमती रहती है, वो कहीं बाहर नहीं जाती। हम क्या सोचते हैं, हमने कुछ भी सोचा होगा, सोच के तरंग घर में रहते हैं। इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। रामायण में कैकेयी जब कहती है कि मैं अपने पति से मिलके कहूंगी कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दें और भरत को पट्टाभिषेक करके चक्रवर्ती बना दें, तो ये कहने के लिए जब गुस्सा करती है, ना तो राजमहल में कहती है ना अंतपुर में, रामायण में आता है कि ये कहने के लिए वो कोप भवन में जाती है। यानी उस स्थान का नाम क्या है? कोप भवन। देखो पुराने जमाने में वो लोग कितने ज्ञानी थे और कितने समझदार थे, आज हमारे में वो समझ नहीं रही। यानी लड़ने के लिए, गुस्सा करने के लिए उन्होंने अलग ही स्थान बना के रखा था। जब भी गुस्सा होगा उस जगह में जाके गुस्सा करेंगे। उनको मालूम है कि हर जगह गुस्सा करोगे तो वो तरंग भविष्य में जब भी हम घुसेंगे तो उस गुस्से को वापस प्रकट करके घर में लड़ाई कराएगा। ये बात, ये जो कैकेयी जिस जगह जाके ये बात सब बताई, रोई, गहने फेंक दी, बाल खोल दिया, रोती पड़ी, सैया में दशरथ जी जब अंदर प्रवेश किए तो देखते हैं कि ये क्या रूप बनाया। उनको पहले ही मालूम है कि कोप भवन में गई है, यानी जरूर ये कोई नाराज है। नाराज होने के लिए वो लोग अलग स्थान रखते थे पुराने जमाने के हमारे पूर्वज। उनको मालूम है हम पूजा करते हैं, उस कमरे में घुसते ही हमको कृपा महसूस होती है, तो गड़बड़ करते हैं तो वो तरंगे गड़बड़ महसूस कराएगी भविष्य में, ध्यान रखना। आप ये समझ नहीं पा रहे हो, आप हर जगह लड़ना शुरू कर देते हो कि नहीं? देखते नहीं, आओ न ताओ, खाते खाते ही लड़ाई, रसोई बनाते बनाते ही लड़ाई, पति घर में घुसा लड़ाई, पति सोने गया लड़ाई, पति खड़ने गया लड़ाई, पति जाग गया लड़ाई। पति तो हाथ जोड़ के सोचे आज का दिन सुबह मेरा अच्छा हो गई, हाथ जोड़ता हूँ, वे आ न जाए मेरी झगड़ने। और कई पति भी झगड़ालू हैं, पत्नी डरती रहती है कि कब ये झगड़ा शुरू करेगा। हर जगह है, पति में भी है, पत्नी में भी है। दोनों परस्पर ये ध्यान रखें कि ये ईंटें जो मट्टी की बनती है, आप देखो मट्टी में पानी डालो क्या होता है बताओ? हाँ, तो जो वस्तु भी किसी वस्तु को सोंकता हो, खींचता हो, तो वह वस्तु आपके विचारों के तरंग को भी अपने में खींच के रखता। ध्यान रखना, आपकी ईंटें खाली पानी कोई नहीं सोंकता। जो घर बनाया आपने ईंटों से ही घर बनाया है ना, कोई प्लाईवुड से तो घर नहीं बनाया। तो ईंटों के घरों में आपके चिंतन के सभी तरंगे अंदर छुपे होते हैं, इसीलिए कोई कोई घर सुकून देता है ना, कोई कोई घर अशांत करता है। तो ये अशांति तरीका बता रहा हूं कि आपको अशांति मिटाना कैसे है। आप ध्यान रखो, अशांति तब मिटेगी
जब वो तरंगे समाप्त हो जाएगी जो पहले से घूम रही है, किसी को पता ही नहीं कि मैंने 2 वर्ष पहले जो विचार करी थी गलत, वो आज भी मेरे घर में घूम रही जैसे भूत घूमते हैं। आप कई बार गलत विचार कर लेते हो। कभी कभी बच्चों को देख के मन में आवे कि ऐसे शैतान बच्चे नहीं हो तो क्या, कई माँ ये सोच लें, पर मन में आवे क्या, अरे अपने बच्चे हैं, जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन एक बार जो सोच निकला वो तो सोच ही है ना, उस सोच का क्या करोगे। एक बार अपन ये भी सोच लेते हैं कि ऐसी पत्नी मिली, क्या करूं, तो ये सब सोच है। तो इन सोचों का तरंग घर में, ईंटों में, चीजों में, फर्श में, सब जगह रहता है, ये घूमता रहता है। ये सबसे ज्यादा ट्रैवल करके एक जगह खड़ता है, ईशान कोण, उत्तर और पूर्व का कोना। कौन सा कोना? उत्तर और पूर्व का इसलिए कोना। हर गुरुवार को सबको ये करना ही चाहिए, 100% करना चाहिए कि एक गिलास में पानी भर लिया। वो ग्लास होना चाहिए कांच का, स्टील का, पीतल, तांबा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि अब वो जगह में जो खराब तरंग है वो ग्लास का धातु उसको खींच लेगा, फिर वो ग्लास दुख देगा आपको। कांच का ग्लास ही होना, मेटल नहीं होना। मेटल ये तरंगों को अपने में समेटता है। कांच रिफ्लेक्ट करता है। जब आप दर्पण पर खड़े होते हो आपकी छवि सामने दिखती है कि नहीं? दुनिया में ग्लास एक ही है जो रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको कांच का ग्लास लेना, उसमें पानी भरना, पानी पूरा नहीं भरना, थोड़ा सा ऊपर कम रखना, ताकि अगले दिन ये ग्लास उठाते समय वो जल गिरे ना। उस फर्श में गिरेगा तो जरूर विपत्ति होगी, क्योंकि उस जगह पर वो, उस फर्श में गिरेगा तो जरूर विपत्ति होगी, क्योंकि उस जगह पर वो पूरी खराब तरंगों को रात भर में वो ग्लास खींच चुका होगा। इसलिए आपको सावधान रहना। एक ग्लास में थोड़ा पानी भरा, रख दिया, उसमें 1 स्पून हल्दी डाला, आधा स्पून नमक डाला, आधा स्पून भीमसेनी कपूर को चूरा करके डाल दिया। फिर हिलाना नहीं, ऐसे ही डालना। अगले गुरुवार तक अगर उधर रह सकता है तो रख सकते, नहीं तो 1 रात रखना। अगले गुरुवार तक रखोगे तो आप देखो तो आश्चर्य में पड़ जाओगे कि वो पानी कोयले की तरह काला हुआ होगा, क्योंकि इतना सारा जो घर में अशुभता है वो पूरा ये पानी खींचता है। घर पूरा शुभ शुभ हो जाता है, गलतियां सब निकल जाती है। हर इसमें कोई खर्चा ही नहीं है। घर में हल्दी है ही, ये नमक है ही, ये भीमसेनी कपूर का ही घर में है, नहीं तो थोड़ा सा लाओगे तो 10 हफ्ते तक चल सकता है, क्योंकि अपने को थोड़ा सा डालना है, 5 रुपए का। इसको रोज करोगे, हर हफ्ते गुरुवार को। अगले गुरुवार को इसको किसी जगह बाहर दूर में, अपने घर में सिंक में नहीं डालना, इसको दूसरों के घर के सामने भी नहीं डालना, कहीं एक खाली जगह में डालना जहाँ इसका कोई विपत्ति नहीं है, कोई इसका उपद्रव व्यवधान किसी को नहीं हो, क्योंकि पड़ोसी भी सुखी रहे। हम सीधा हमारे घर से निकाले ने पड़ोसी के सामने डाल दिए कि जा भाई तेरा मंगल है, तो ये काम नहीं करना, शुद्ध रखना घर को। तो हर गुरुवार को, देखो पिछले गुरुवार को ये मैंने छेड़ा, आज इस गुरुवार को माँ ने वो याद दिला दिया, ये है माँ। जय जय कौन है ये? माँ।